ओम गणपति गणेश की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदिहारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राव्रता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी को ओम साईं राम। आज का जो ये कथा मैं शुरू करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है साईं द्वारा भक्ति बीजारोपण की अद्भुत पद्धति। साईं के द्वारा अपने भक्तों के हृदय में जो भक्ति का बीजारोपण किया जाता था उसकी कई अलग ही पद्धति होती थी बाबा की। मतलब एक अद्भुत तरीके से बाबा ऐसी पद्धति अपनाते थे जो कि हम सोच भी नहीं सकते। उन तरीकों से बाबा भक्तों के हृदय में भक्ति का बीजारोपण करते थे और बीज का अंकुर फूटता था। तो इससे रिलेटेड कई सारी लीलाएं हैं जो हम इस वाली कथा में सुनेंगे। तो वैसे देखा जाए तो जो समुद्र है, समुद्र में यदि हम जैसे स्नान कर लेते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि समुद्र में स्नान करना का मतलब होता है कि आपने सभी नदियों में स्नान कर लिया, क्योंकि जितनी भी पवित्र नदियां हैं सभी आकर समुद्र में मिलती हैं। तो ऐसा बोलते हैं, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है और हमारे समाज में भी यह है, सभी लोग बोलते हैं कि जो भी समुद्र में स्नान करके गोता लगा लेता है तो उसको सभी पवित्र नदियों में स्नान करने का फल मिल जाता है। इसी तरीके से जो साईनाथ हैं, साईं बाबा हैं, उनकी वो एक सद्गुरु हैं। सद्गुरु में तीनों शक्तियों का निवास होता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों शक्तियां सद्गुरु में निवास करती हैं। तो सद्गुरु को नमन करना, उनकी उपासना करना, उनकी आराधना करना जो है वो एक परब्रह्म को और तीनों शक्तियों को नमन करने के बराबर है। इसलिए जब भी हम सद्गुरु को, अपने साईं को नमन करते हैं तो आप ये समझिए कि आप तीनों ही शक्तियों को और साक्षात परब्रह्म को नमन कर रहे हैं। इसी प्रकार से ऐसा भी बोलते हैं कि बाबा का ये था कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है, ये संपूर्ण सृष्टि में जो जो भी तत्व हमको दिखाई देता है, जड़ चेतन और सजीव निर्जीव जो भी है आपको दिखाई देता है, ये सभी ब्रह्म है। मतलब हमारे आसपास जो भी है वो सब ब्रह्म का ही रूप है। लेकिन हम जो जिस तरीके से हम उसके एक रस्सी को सांप समझते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम रस्सी पड़ी होती है ब्रह्मबस, हम उसको सांप समझते हैं। और इसी तरीके से ये जो पूरा संसार है जो कि पूरा ब्रह्म है, हम इसको इसका केवल बाहरी रूप ही देखते हैं, ब्रह्म ही देखते हैं। हम इसका जो सत्य स्वरूप है वो नहीं देखते। तो यदि उसका सत्य स्वरूप का हमको दर्शन करना है कि आखिर में ब्रह्म क्या है और उसके अंदर क्या शक्ति है और वो कैसा है, उसका क्या अनुभव है, यदि हमें उसका सत्य स्वरूप का दर्शन करना है तो हमें अपने सद्गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। एक सद्गुरु ही ऐसा है जो कि हमें ये माया रूपी जो पूरा संसार है इसका पर्दा हमारे आंखों से हटाकर, हमारे दिल से हटाकर और हमें सत्य स्वरूप का दर्शन करा सकता है।
तो ये पूरे माया से हमको मुक्त करके, माया के बंधन से हमें मुक्त करके और सत्य स्वरूप का दर्शन कराने वाला जो सद्गुरु है, उसके चरणों में, उसकी शरण में यदि हम पूर्णतः शरणागत हो जाते हैं तो वह हमें, हमारे अंदर एक भक्ति का बीजारोपण कर देता है। भक्ति हमको प्राप्त हो जाती है और उससे हमारी यात्रा शुरू हो जाती है और फिर हम अपने सद्गुरु को प्राप्त कर पाते हैं और ये जो मोक्ष है उस मोक्ष के पाने के लायक बन पाते हैं। तो इसमें हम जब ये सब करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे ज़रूरी है कि हमें अपने सद्गुरु के बताए हुए आदेशों का पालन करना है, उनके अनुसार चलना है, अपने जीवन को उनके अनुसार ढालना है और जो भी है काम वो बाबा की आज्ञा के अनुसार ही करना है। जैसा बाबा ने बोला है उनके विचारों को, उनके उपदेशों को हमको लाना है अपने जीवन में। तो ये सब यदि हम करते हैं और बाबा के पूर्णतः शरणागत हो जाते हैं तो बाबा अवश्य ही हमको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। और जब एक बार हमारे मन में भक्ति पैदा हो गई तो फिर उसकी ज्योति कभी भी अंतर मन से बुझती नहीं है। हाँ, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कभी हो सकता है, लेकिन ज्योत कभी बुझती नहीं है। एक बार अंतर मन में वो भक्ति की लौ यदि सद्गुरु जागृत कर देता है तो फिर उससे फिर हम कभी भी उसका बुझती नहीं है लौ। मतलब हमें अपना जीवन पूर्णतः सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। तो इससे रिलेटेड बाबा की कई सारी इसमें लीलाएं हैं जिनमें ये बताया गया है। कई सारे भक्तों के साथ बाबा ने इस तरह की लीलाएं की हैं जो कि हमें ये दिखाता है कि बाबा ये किस तरीके से एक अद्भुत पद्धति के द्वारा भक्तों के हृदय में बीजारोपण करते थे भक्ति का। इसमें जो सबसे पहली लीला हमारी आती है वो आती है भक्त पंत की लीला। ये जो भक्त पंत थे ये कैसे थे, ये बाबा के कोई मतलब दूसरे गुरु के शिष्य थे। तो एक बार क्या हुआ कि ये जो भक्त पंत थे ये अपने बम्बई की तरफ जा रहे थे और उसी ट्रेन में रास्ते में इनको इनके कुछ दोस्त मिल जाते हैं। तो वो सभी दोस्त अपने सगे संबंधियों के साथ शिरडी जा रहे थे। तो इनको जो भक्त पंत होते हैं ये तो दूसरे इनके सद्गुरु होते हैं, तो इनको बाबा के पास जाने का कोई मन नहीं होता। लेकिन जो इनके जो मित्रगण होते हैं वो इनको बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि नहीं चलो आपको बहुत अच्छा लगेगा बाबा के दर्शन करके। तो फिर ये उनको मना नहीं कर पाते हैं और फिर क्या होता है कि ये आ जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये बोलते हैं कि इससे पहले मैं तुमको मैं अपने जो सद्गुरु है उनके दर्शन जरूर करूँगा और उनसे मैं आज्ञा लूँगा। यदि वे हाँ कहते हैं तभी मैं आगे चलूँगा। तो ऐसा कह कर के वो बम्बई में उतर जाते हैं और बम्बई में जब वो उतर के अपने गुरु के सद्गुरु के दर्शन करते हैं और उनसे शिरडी जाने की आज्ञा लेते हैं तो सद्गुरु उनको आज्ञा दे देते हैं और फिर वो आवश्यक खर्चे का प्रबंध करके और फिर वो शिरडी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये लोग लगभग सुबह के समय शिरडी पहुंचते हैं 10-11 बजे के लगभग। उस समय मंदिर में बहुत भीड़ होती है, बाबा की सभी पूजा आराधना कर रहे होते हैं। तो ये सब देख करके उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है और वो बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। फिर वो बाबा के चरणों में नमन करते हैं और नमन करके और जैसे ही वो उठते हैं तो वो मूर्छित हो जाते हैं, उठ भी नहीं पाते, चक्कर आता है उनको और वो मूर्छित होकर गिर जाते हैं। तो ये सब देखकर जो वहाँ के लोग होते हैं, उनके सारे मित्र लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं
और बोलने लगते हैं कि पता नहीं इनको क्या हो गया, बाबा इन्हें देखिए। तो बाबा उनकी मदद करते हैं। बाबा बोलते हैं कोई चिंता वाली बात नहीं है, और वो कुछ जल के छींटे उनके ऊपर डालते हैं, और जैसे ही उनको छींटे लगते हैं वो बाबा के आशीर्वाद से, कृपा से, और वो उठकर ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कोई नींद से जागा हुआ हो। तो फिर बाबा समझ जाते हैं कि ये दूसरे सद्गुरु का शिष्य है। तो बाबा उसको, उनकी जो भक्ति है, वो उनकी जो मूर्छा होती है, एक्चुअली वो जो मूर्छा होती है वो बाबा के द्वारा उनकी भक्ति को दृढ़ करने की एक पद्धति होती है। मतलब ये देखिए आप बाबा का प्रभाव, कि बाबा का कभी ऐसा नहीं होता कि वो कोई दूसरे सद्गुरु का शिष्य आया है तो उसको हड़प लो अपने में, उसको पूरा प्रभावित करके खुद अपने में कर लो। ऐसा बाबा ने कभी भी नहीं किया। जो कोई सच्चा सद्गुरु होगा, जो सच्चा होगा, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि दूसरे सद्गुरु का कोई शिष्य आए और आकर के वो है ना, मैं उसको अपने उसमें कर लूँ, मैं अपना शिष्य बना लूँ। ऐसा वो कभी नहीं चाहेगा। वो तो ये चाहेगा कि जो भी है वो अपने में ही, गुरु के भक्ति में ही रहे, दूसरा जो उसका सद्गुरु है उसमें ही अपनी भक्ति को दृढ़ करे। यही बाबा ने किया। बाबा एक सच्चे सद्गुरु हैं, और उन्होंने उसकी भक्ति को, जैसे वो जो मूर्छा थी, वो मूर्छा तो केवल बाबा के द्वारा उसकी भक्ति को दृढ़ करने की एक पद्धति थी। और उस काल में जिस समय वो मूर्छित था, उस समय बाबा ने उसके ऊपर ऐसा प्रभाव डाला कि उसके अंदर जो अपने सद्गुरु के प्रति भक्ति थी वो कई गुना बढ़ गई, और उसकी भक्ति को उन्होंने दृढ़ किया। और फिर वो जैसे ही उठा तो बाबा ने उससे बोला कि कहीं से भी आओ, कुछ भी करो, लेकिन अपने सद्गुरु को मत भूलो और अपने स्तंभ को दृढ़ रूप से पकड़े रहो और स्थिर रहो। वो इन सब बातों को समझ गया, बाबा का आश्रय क्या है, बाबा क्या कहना चाहते हैं, और वो समझ गया। और वहाँ पर जो सभी लोग बैठे हुए थे, सभी को बाबा की बातों का तो अनुमान हुआ कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। इस तरीके से बाबा ने इसमें जो भक्त पंथ थे उनकी भक्ति को बहुत दृढ़ किया। मतलब ये जो आजकल जो ये चल रहा है, मतलब एक बाजार चल रहा है आजकल। आप देखिए तरह तरह के आपको गुरु सद्गुरु मिलते हैं, और लेकिन वो केवल धन की लालसा से जो जितने भी शिष्य लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। उनका केवल उद्देश्य जो गुरुओं का रहता है वो केवल ये रहता है कि धन ले लेना, किसी भी तरीके से, उल्टे सीधे तरीके से वो धन को अपने तरफ लेते हैं, उल्टा सीधा बताते हैं और करते हैं, और अपना शिष्य बना लेते हैं। दूसरे का आया तो उसको भी किसी भी तरीके से करके बातों में फंसा करके, जाल में फंसा के अपना बना लेते हैं। इस तरीके का आजकल ये प्रपंच चल रहा है। हमको इन सब चीज़ों से दूर रहना है, और कभी भी जब भी आपको अपना कभी सद्गुरु बनाना है, गुरु बनाना है, तो बहुत ही सावधान रहिए। हर किसी को नहीं बनाना है, पूरे अच्छे से जांच के परख के तभी हमको उसका सद्गुरु को बनाना है। ये हमारी जो लीला है, बाबा ने हमको ये दिखाई है कि आप इससे समझ जाओ। ऐसा व्यक्ति जो कि धन की लालसा से यदि आपको आकर्षित कर रहा है, गुरु बनने के लिए बार बार आपको प्रभावित कर रहा है, तो आप उसके जाल में नहीं फंसो। आप उसको जांचो, परखो, समझो। जब आपको ठीक लगे तभी आप किसी भी गुरु को बनाओ, और नहीं तो आप किसी भी ग्रंथ को भी आप बना सकते हो, या आप साईं बाबा को बना लो, या फिर आपको जो भी, जिसमें भी आपको श्रद्धा हो, आप उसको भी बना सकते हैं। पर यदि आप किसी व्यक्ति को बना रहे हैं जो आजकल है, उनमें से आप बहुत जांच परख कर बनाइए। क्योंकि एक बार यदि आपने गुरु को अपना समर्पण दे दिया, एक बार गुरु बना लिया, तो फिर आपको उसको पूरी तरह से निभाना पड़ेगा। यदि आप उसको नहीं निभाते हैं तो आपकी भक्ति खंडित होती है, और आपका जो किया कराया धर्म पुण्य है वो सब नष्ट हो जाता है, और आपको उसका एक दोष भी लगता है, गुरु भक्ति को खंडित करने का दोष लगता है। इसलिए जब भी गुरु बनाओ तो उसको पूर्णतः निभाओ, अंत तक निभाओ। जब तक जीवन है तब तक गुरु का जो नाम दिया हुआ है उसका स्मरण करो, गुरु की पूजा करो, गुरु के नाम का स्मरण करो, और जो जो उनने बताया है उनके आदेश के अनुसार चलो, अपने जीवन को उनके अनुसार बनाओ। जो भी आपके सद्गुरु हैं उनके अनुसार बनाओ। और जिन्होंने किसी को नहीं बनाया हुआ है और वे बनाना चाहते हैं, साईं बाबा से जुड़ना चाहते हैं, तो वे बाबा को अपना सद्गुरु बना लें। उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, केवल दिल से अपना समर्पण बाबा के लिए करना है, और बाबा से
प्रार्थना करनी है कि बाबा हम आपको अपना सद्गुरु बनाना चाहते हैं और बस उनको अपना समर्पित कर दो, अपना समर्पण कर दो उनके चरणों में अपने को, और फिर उनसे प्रार्थना करो। रोज़ डेली उनकी पूजा किया करो, रोज़ टीका लगाओ, नहलाओ धुलाओ, जो आपको करना है, आरती पूजन वो सब करो, पर अपने भाव में उनको रखो। और हमें तो बाबा ने कोई भी मंत्र कभी नहीं दिया, तो बाबा के नाम का स्मरण ही उनका मंत्र है। यदि आप मंत्र करना चाहते हैं तो ओम साईं राम करके भी कर सकते हैं, और वैसे नाम का यदि स्मरण जाप करना चाहते हैं तो साईं 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 का भी स्मरण आप कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बाबा को अपना गुरु बना सकते हैं। और ये जो है गुरु बनाने के, यदि आपने गुरु बनाया है तो बाबा खुद ही कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, आपको अनुभव देंगे। ये एक मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ कि जब आप उनको अपना सद्गुरु बनाएंगे तो जरूर ही आपको कुछ ऐसा अनुभव होगा, आपको अवश्य ही लगेगा कि हाँ बाबा ने आपको स्वीकार कर लिया है, आपको शिष्य बना लिया है। ये अनुभव जरूर होगा, ये अवश्य ही होगा, ये मतलब होता ही है। ये मैंने कई लोगों से सुना है और सभी ने बताया, मेरा खुद का पर्सनल भी अनुभव है। जब मैंने बाबा को अपना सद्गुरु दिल से स्वीकार किया तब मुझे बहुत कुछ ऐसे अनुभव हुए जो बाबा ने दिए, जो कि मतलब ये बताते हैं कि बाबा ने मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया, एक भक्त के रूप में स्वीकार कर लिया है। ऐसा सबके जीवन में होता है। तो आप जब भी बनाएं गुरु सोच समझ कर बनाएं। तो एक तो ये वाली लीला थी। दूसरी है इसमें एक हरिश्चंद्र पितले की लीला आती है। जो हरिश्चंद्र पितले थे ये बाबा के एक भक्त थे, और मतलब बाबा के बहुत बड़े भक्त बन गए थे। शुरू में क्या हुआ था कि ये जो है इनका एक बेटा था, वो उसको मिर्गी के दौरे आते थे। तो उन्होंने बहुत जगह इलाज कराया, लेकिन वो इलाज उनका हो नहीं पा रहा था, वो ठीक नहीं हो पा रहा था। कई जगह इलाज कराने के बाद, बहुत जगह भटकने के बाद जब उनका सही नहीं हुआ तो किसी ने उनको बताया बाबा के बारे में कि शिरडी में साईं बाबा रहते हैं और उनमें कुछ ऐसा है कि उनके कर स्पर्श से, उनके हाथ के स्पर्श से, उनके दर्शन मात्र से ही रोग जो है समूल नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये बाबा की जो कीर्ति थी, जो दासगणु भजन करते थे, उससे बाबा की कीर्ति बम्बई क्षेत्र में और दूर दूर तक देश विदेशों में फैल गई थी। तो लोगों के झुंड बाबा के दर्शनों के लिए आते थे, और लोगों को यह पता लग गया था कि बाबा के केवल दर्शन मात्र से ही रोग दूर हो जाते हैं, और बाबा यदि किसी को स्पर्श भी कर लें तो भी उसमें एक अद्भुत बाबा के कर स्पर्श में शक्ति होती थी कि उससे लोग दूर हो जाते थे, लोगों की कठिनाई परेशानियां और सभी दूर हो जाते थे। तो बाबा की प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा हो गई थी। तो ये सब सुन के वो जो पितले परिवार था वो भी शिरडी आता है, और अपने उस बेटे को ला कर के वो बाबा के चरणों में डाल देते हैं, और बाबा से कहते हैं कि बाबा अब आप देखिए हम बहुत परेशान हो चुके हैं, इसका रोग ठीक नहीं हो रहा है। तो फिर बाबा बोलते हैं कि ठीक है, और कुछ उसमें बाबा ने जैसे उसके सिर पर हाथ रखा तो उस लड़के को मूर्छा आ गई और उसके मुंह से झाग निकलने लगा, और बहुत तेजी से वो मतलब इस तरीके से वो दिखने लगा कि उसके शरीर में ऐंठन सी आ गई, और ऐसे लगने लगा कि अब इसके प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। तो उसकी जो माँ थी लड़के की, वो बहुत ज़्यादा रोने लगी, क्रंदन करने लगी और बहुत परेशान हो गई। उसे लगा कि ये तो हमने बहुत गलत कर दिया। उनके मन में कई तरह के शंकाएं उठने लगी कि मतलब ये मैंने क्या कर दिया, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि हम जैसे मंदिर में जाएं और मंदिर की छत्ती हमारे ऊपर गिर पड़े। इस तरीके से उसको लग रहा था कि मतलब मैं तो अच्छे के लिए आई थी, यहाँ तो मेरे बेटे के प्राण ही जाने लगे। इस तरीके से वो बहुत रोने लगी और विलाप करने लगी। तब बाबा बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम इसको जहाँ पर तुम्हारा निवास है, जहाँ रुके हो, तुम वहाँ इसको लेके जाओ। 1 घंटे के अंदर ही इसके ये ठीक हो जाएगा और इसको उठकर बैठ जाएगा, ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो ठीक ऐसा ही किया गया, उसको लेकर गए तो वहाँ पर 1 घंटे के अंदर ही वो लड़का स्वस्थ हो गया और उठकर बैठ गया। इससे फिर उनको जो वो पितले परिवार था उसकी जो भक्ति थी बाबा के प्रति कई गुना बढ़ गई, और वो बाबा के शरणागत हो गए। तो बाबा ने यहाँ पर भक्ति के बीजारोपण के लिए ये वाली पद्धति अपनाई। मतलब वो ये जानते थे
कि ये जो है ये बाबा का भक्त बनेगा आगे। बाबा को ये पता होता था, क्या था कि बाबा जब ये सब हुआ कि वो बच्चा ठीक हो गया और उनकी भक्ति बढ़ गई, तो फिर वो लोग वहाँ पर शिरडी 2 मास तक रहे। उसके बाद फिर वो जब जाने लगे तो उन्होंने बाबा की चरण वंदना की और बाबा से प्रार्थना की कि बाबा हम जा रहे हैं, अब आप हमें जाने की अनुमति दें और अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। तो बाबा ने उनको बोला कि ये 3 रुपए मैं अभी दे रहा हूँ और 2 रुपए मैं तुमको पहले दे चुका हूँ, तो तुम ये लेकर जाओ और नित्य पूजा करो और पूजा आराधना करो और मेरा ध्यान करना। ऐसा करके वो चले जाते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि मैं तो प्रथम बार आया हूँ, मतलब पहली बार शिरडी आया हूँ और बाबा बोल रहे हैं कि 2 रुपए मैं पहले दे चुका हूँ, इसका क्या अर्थ है। लेकिन वो बाबा से कुछ नहीं पूछते हैं और बाबा कुछ बताते भी नहीं हैं, वो चुपचाप चले जाते हैं अपने घर। फिर वो जब अपने घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर वो जो अपनी वृद्ध माँ थी उससे पूछते हैं कि माँ ऐसा क्या था कि बाबा ने मेरे को बोला कि 2 रुपए मैं पहले दे चुका हूँ। तो इसके बारे में उसकी माँ भी कुछ नहीं समझ पाती। फिर थोड़ी देर जब वो विचार करती हैं तब उन्हें याद आता है, तो वो बोलती हैं कि जिस तरह से तुम अपने बेटे को लेकर गए हो शिरडी, उसी तरीके से तुम्हारे पिता तुमको लेकर अक्कलकोट महाराज के पास गए थे। तुम्हारे पिता अक्कलकोट महाराज के परम भक्त थे और जब तुम एक बार बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे और कहीं से कोई आराम नहीं हो रहा था, तब वो तुमको लेकर के अक्कलकोट महाराज के यहाँ गए थे और उन्होंने उनके दर्शन करे और उससे वो उन्होंने तब तुम्हारे पिताजी को 2 रुपए दिए थे। तो ये जो है अभी उनकी माँ ने बताया कि ये जो तो साईं बाबा ने तुम्हें 3 रुपए दिए हैं, वो तुम्हें 3 रुपए साईं समर्थ के रूप में मिल गए। मतलब अक्कलकोट महाराज साईं समर्थ के रूप में इस समय उपस्थित हैं। मतलब अक्कलकोट महाराज और साईं एक ही हैं, ये उनका कहने का मतलब है। मतलब हर रूप में जो जितने भी संत होते हैं वो एक लहर के रूप में कार्य करते हैं। जब तक उनका वो काल होता है उस समय तक वो रहते हैं और उसके बाद फिर वो दूसरा शरीर धारण करके एक आ जाते हैं। इस तरीके से इनका अवतार कार्य चलता रहता है। तो ये हम पहले भी बता चुके हैं आगे की कथाओं में। तो यहाँ पर उनकी माँ यही बोलती हैं कि उस तरीके से ये 2 रुपए तुमको मिले हैं और ये वो 2 रुपए कुछ समय के बाद तुम्हारे पिताजी की मृत्यु के बाद खो गए और उनका ध्यान नहीं रखा। तो अब ये साईं बाबा ने तुमको इस चीज़ का स्मरण कराया है। अब तुम उनकी पूजा आराधना करो और इन रुपयों को ध्यान से रखो और अपने पूरे रीति रिवाज और देवी देवताओं और कुल देवी कुल देवताओं को सबको मानो और अपना सबको अच्छे से उनकी पूजा आराधना करो। ये बाबा ने तुमको स्मरण कराया है। तो ये सब करने से और तुम्हारी भक्ति को बाबा ने भक्ति जो है जिस तरीके से तुम्हारे पिता अक्कलकोट महाराज के भक्त थे, उसी तरीके से बाबा ने तुम्हारे अंदर भक्ति का बीजारोपण कर दिया है। तो ये कथा हमको ये बताती है कि बाबा किस तरीके से अपने भक्तों के हृदय में अंकुर भक्ति का अंकुर पैदा करते थे। तो यहाँ पर ये जो है बाबा ने इनके जो पितले थे उनको अपने उनके हृदय में भक्ति का बीजारोपण किया और इस तरीके से वो जो है बाबा के परम भक्त बन गए। इसके बाद इसमें और भी कई तरह की लीलाएं हैं, जिसमें है एक आम्बेडकर की कथा है। और वो आम्बेडकर की कथा कैसी है कि एक जो आम्बेडकर थे ये कैसे थे कि ये एक आबकारी विभाग में ये नौकरी करते थे। कुछ सालों तक नौकरी करने के बाद फिर इनका रिटायरमेंट हो गया, इन सेवानिवृत्त हो गए। तो उनको जो है बहुत ज़्यादा इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इनके पास बिल्कुल खाने पीने तक की इनको सुविधा नहीं थी और इनके पास बिल्कुल आर्थिक मदद कुछ नहीं थी। तो फिर ये जो बार बार शिरडी जाते थे, बाबा से आराधना करते थे, बाबा किसी तरह से मतलब बाबा से बार बार बोलते थे बाबा कृपा करो मेरे पास, मेरे जीवन को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, धन नहीं है, मैं कैसे क्या करूं। लेकिन बाबा की कृपा उनको प्राप्त नहीं हो पा रही थी। जब 6-7 साल हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं आम्बेडकर जी, और फिर वो बोलते हैं कि अब तो मैं शिरडी जाऊंगा और वहाँ पर जाकर मैं आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि बाबा मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हैं।
तो फिर वो शिरडी आते हैं और शिरडी में एक रात को वो निश्चय करते हैं कि आज मैं जा कर के बैलगाड़ी पे चढ़ कर के और वहाँ एक कुआं था उसमें कूदकर अपने प्राणांत कर लूँगा। तो ये सब करके निश्चय करके आत्महत्या का विचार करके और वो चले जाते हैं, बैलगाड़ी पर बैठ जाते हैं और बिल्कुल वो करने ही वाले होते हैं। तब तक बाबा की ही प्रेरणा से, क्योंकि उनने वहाँ पर जब ये प्रण किया था कि मैं अपना आत्महत्या कर लूँगा, इसको इसी तरीके से उनने ये विचार किया और इधर बाबा ने विचार किया कि मैं इनको बचा लूँगा। तो दोनों का चल रहा था और बाबा ने किस तरीके से अपना ये लीला करी और उनको अपना भक्त बनाया, ये पूरी लीला इसमें बताई जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब वो करने वाले होते हैं आत्महत्या, तो इतने में ही एक सगुण मेरू नायक करके एक भक्त होते हैं बाबा के, वो भी वहीं शिरडी में रहते हैं, उनका वहाँ से निकलना होता है और वो एक अक्कलकोट जो महाराज हैं उनकी वो एक किताब लिए रहते हैं जिसमें अक्कलकोट महाराज की पूरी जीवनी होती है। तो उनका वहाँ से निकलना और इनका वहाँ कूदना का जो समय था वो एक हो जाता है और उसी समय से वो इनको बचा लेते हैं और वो उनको नहीं पता होता ये क्या करने वाले, लेकिन वो उसी समय वहाँ आ जाते हैं और सगुण मेरू नायक उनसे बोलते हैं कि अरे तुम क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पर मैं अक्कलकोट महाराज की जीवनी पढ़ रहा हूँ। तो वो बोलते हैं मुझे भी सुनाओ। तो फिर वो उनको वो किताब दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम इसको पढ़ो। फिर वो उस किताब को जब वो पढ़ते हैं अक्कलकोट महाराज की किताब को, तो उसमें उनको एक अध्याय ऐसा मिलता है जो कि उनको जो विचारधारा है आत्महत्या करने वाली वो उसको बदल देता है। वो क्या होती है कि वहाँ पर वो उस कथा में ऐसा होता है कि अक्कलकोट महाराज का एक से भक्त है जो कि बीमारी से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है और वो अपने को जीवन को समाप्त करना चाहता है। तो वो कुएं में कूदकर आत्महत्या करना चाह रहा है। इतने में वहाँ पर अक्कलकोट महाराज प्रकट हो जाते हैं और उसको बचा लेते हैं, कुएं से बाहर निकाल लेते हैं। और अक्कलकोट महाराज उसको बोलते हैं कि हमें अपने पूर्व जन्मों के सारे प्रारब्ध को भुगत लेना चाहिए। यदि हम पूर्व जन्मों के प्रारब्ध को नहीं भुगतते हैं तो हमको दोबारा से जन्म लेना पड़ता है और फिर भुगतना पड़ता है। मतलब हमको कर्मों से छुटकारा संभव नहीं है। ये आप समझ लो कि जिसके जो भी कर्म हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, उसको आपको भुगतना ही पड़ेगा। यदि आप इस जन्म में नहीं भुगतोगे तो अगले जन्म में भुगतोगे। कभी ना कभी आपको वो तो एक साइकिल है, वो तो आती ही रहेगी। चाहे जितना आप शरीर बदलते जाओ, चाहे जितने जन्म होते जाएं, यदि आप कर्म नहीं भुगतोगे तो वो तो आगे ना आगे आते ही रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा इनसे छुटकारा पाना चाहते हो तो इनको भुगत लेना जरूरी है। इसलिए आत्महत्या कोई उपाय नहीं है। यदि आपको कभी कष्ट आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो उनसे घबराओ मत। उनसे ये सोचो कि ये परेशानियां जो आ रही हैं ये हमारे आगे हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, अभी हम इनको भुगत लेते हैं। तो ईश्वर का नाम लेके, अपने सदगुरु का नाम लेके केवल प्रार्थना यही किया करो कि हमको सहने की शक्ति दो और इनको हमको जो भी हमारे कष्ट हैं इनसे हमें छुटकारा दिलाओ और हमें इन कष्टों को सहने की शक्ति दो, अपनी कृपा करो, ऐसा ही बोलना है। लेकिन कष्टों से घबरा करके और आत्महत्या करना, जीवन को समाप्त कर लेना कोई उपाय नहीं है। तो कभी भी इन चीज़ों की तरफ हमको नहीं जाना चाहिए। जब भी मन घबराए, कोई परेशानी आए, कुछ भी आए, तो अपने इष्ट का ध्यान करो, अपने गुरु का ध्यान करो, सदगुरु का ध्यान करो और उन्हीं से अपने को मांगो। जो भी मांगना है उससे ही मांगो, वही आपकी मदद करेगा। जब भी कोई परेशानी आती है तो मदद के लिए ईश्वर ही होता है। तो यही बाबा ने इसमें सिखाया है, इस वाली शिक्षा से, कि कभी भी कठिन समय आए तो घबराओ नहीं, ईश्वर हमेशा साथ है, उससे बोलो और वो तुम्हारी मदद करेगा। और जो भी पूर्व जन्म के हमारे प्रारब्ध हैं, कर्म हैं, उनको अवश्य ही भुगत लो, चाहे वो कठिन बीमारी के रूप में आए हों या और भी कोई कठिन परिस्थिति के रूप में आए हों, उसको भुगत लो और फिर वो अपना जो आगे का जो अपना जीवन है वो अच्छा सुखमय रहेगा, है ना। तो इन चीज़ों को बाबा ने बताया था। इस वाले उसमें कथा में बाबा ने ये जो भक्त थे पंत, ये फिर बाबा के बहुत अच्छे भक्त बन गए, क्योंकि उनको बाबा के सर्वव्यापकता का और बाबा का मतलब वो ये समझ गए कि बाबा की
किस तरीके से हैं, उन्होंने कैसे मेरे को बचा लिया, किस तरीके से उन्होंने सगुन मेरू नायक को भेजा उस समय। यदि वो नहीं भेजते उस समय तो वो तो उसका प्राणांत हो ही गया था। ये बाबा की एक लीला थी, बाबा का उस समय उनको भेजना और अक्कलकोट महाराज की उस जीवनी को पढ़ाना, ये पूरा एक जो है लीला थी, जिससे कि बाबा ने उसकी विचारधारा को ही बदल दिया। फिर वो जो भक्त थे अम्बेडकर, वो फिर क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं अपने जो भी कष्ट हैं उनको सहन करूँगा, और फिर वो उन बाबा के पास गए और बाबा के परम भक्त बन गए। और बाबा की ही कृपा से फिर यदि आप भक्त बन जाते हैं बाबा के, तो ऐसा नहीं कि बाबा आपको छोड़ देते हैं उन कष्टों के साथ ही, नहीं झेलते रहो, नहीं, बाबा उसका उपाय भी करते हैं। ये भी आप मानो कि यदि आप बाबा के भक्त बन जाते हो तो बाबा ने जैसे इनके साथ किया, इन बाबा ने उनको ज्योतिष का ज्ञान करा दिया, इतना ज़्यादा वो ज्योतिष में निपुण हो गए कि फिर वो ज्योतिष के जरिए ही उनका जीवन यापन चलने लगा और अच्छी आय आमदनी उनको होने लगी और उनका जीवन, उनका परिवार अच्छे से चलने लगा। तो बाबा मदद भी करते हैं। तो ये मानो यदि आपके जीवन में कोई भी कठिन परेशानी है और आप यदि बाबा से मदद के लिए बोलते हैं तो वो कर्म तो आपको सहने की शक्ति मिलेगी ही, साथ ही आपको कोई ना कोई रास्ता भी बाबा सुझा देंगे, जिससे कि आपकी जो आगे की जर्नी है, आगे की जो यात्रा है, वो सही हो जाए, आसान हो जाए। तो ऐसा है कि कभी भी ये मत सोचो कि हम अकेले हैं, कभी भी मन घबराए या डर लगे कि अब हमारे सामने इतना बड़ा परेशानी आ गई, इतनी बड़ी दुविधा हो गई, अब क्या करें, तो अपने इष्ट को ध्यान करो, वो हमेशा मदद के लिए आ जाता है। ये विश्वास रखना चाहिए, दृढ़ भक्ति रखनी चाहिए। इसके बाद की जो भी और जो कथाएं हैं उसमें है कि एक इसमें पवित्र सदगुरु के द्वारा पवित्र ग्रंथों का भी होता था। बाबा को क्या था कि बाबा हमेशा क्या पवित्र ग्रंथों के पठन के लिए भी बाबा हमेशा बोलते थे। तो एक बार क्या हुआ था कि जो ये काका महाजनी थे, एक भक्त थे बाबा के पवित्र, तो वो काका महाजनी एक ग्रंथ था, एक नाथी भागवत की एक प्रति लेकर के आए थे और वो उन्होंने श्यामा को दिखाई। तो श्यामा को वो बहुत ही अच्छी लगी एक नाथी भागवत, तो उन्होंने बोला तुम मुझे पढ़ने के लिए दे दो। फिर वो जो श्यामा थे वो बाबा के अंतरंग भक्त हैं। ये पुरानी कथाओं में से हम बताते चले जा रहे हैं कि जो श्यामा थे, कुछ ये 3-4 थे जो बाबा के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, घनिष्ठ थे। इनमें जो श्यामा थे वो तो अंतरंग भक्त थे। उनके बारे में ऐसा बोला जाता है श्यामा के कि बाबा ने एक बार बताया है कि मैं 60-70 वर्षों जन्मों से तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा भरण पोषण कर रहा हूँ। और जो श्यामा थे उनको नंदी की भी उपाधि दी गई है। मतलब जिस तरीके से नंदी रात दिन अपने शिव की उपासना करता है, उसी तरीके से जो श्यामा थे रात दिन बाबा की उपासना और ध्यान में लगे रहते थे। तो उनका पूर्णतः जो उनकी भक्ति थी बाबा के ऊपर थी और वो पूर्णतः बाबामय थे। इसलिए जो है ये जो श्यामा थे, इनकी बात को बाबा कभी भी नहीं टालते थे। तो और हमेशा बाबा को उनकी ही चिंता रहती थी, किस तरीके से क्या करूं कि मैं श्यामा के लिए अच्छा हो जाए। तो इसमें भी यही है कि बाबा श्यामा के लिए किस तरीके से करना चाहते थे। तो एक नाथी भागवत जो थी काका महाजनी ने जब उनको पढ़ने के लिए दी, तो वो जो श्यामा थे उस ग्रंथ को ले जाकर उन्होंने बाबा के चरणों में रखा। तो बाबा ने उसको देखा, कुछ पृष्ठ पलटे और फिर उन्होंने उस पर वो उनको दे दी, श्यामा को दी और श्यामा को बोला कि तुम इसको नित्य पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी है, ये तुम्हारा मतलब आगे तुम्हारी उन्नति के लिए सहायक होगी। ये करके उन्होंने उसको दे दिया। तो उन्होंने कहा कि ये तो काका महाजनी जी की है, मेरी नहीं है, इसको तो मुझे वापस लौटाना पड़ेगा। तो बाबा ने बोला नहीं, तुम इसको मत लौटाओ, इसको तुम अपने पास ही रखो। अब बाबा की आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता था। मतलब ये था, यदि बाबा ने जो कह दिया तो हर किसी को मानना पड़ता था। अब काका महाजनी वहीं खड़े थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि नहीं ये तो मेरी है, मैं इसको कैसे दे दूं। वो चुपचाप सुनते रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला और फिर श्यामा ने उस पुस्तक को अपने पास रख लिया। फिर काका महाजनी दूसरी एक पुस्तक का एक नाथी भागवत की लेकर के आए, एक दूसरी प्रति लेकर आए। फिर उन्होंने बाबा के चरण कमलों में रखी और फिर बाबा ने उस पर हाथ रखा और हाथ रख के उनको आशीर्वाद के साथ उस पुस्तक को लौटा दिया और उन्होंने बोला कि तुम इसको संभाल कर रखो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, तुम्हारी आगे आध्यात्मिक उन्नति में यह सहायक होगी। मतलब बाबा जितने भी लोग थे वो बाबा को हमेशा जो भी कोई पवित्र ग्रंथ पढ़ते थे पहले ला करके बाबा के चरणों में रखते थे। इससे क्या होता था, लोगों का
यह विश्वास था कि यदि हम बाबा के चरणों में इस पुस्तक को रखेंगे तो हमें बाबा का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। मतलब बाबा इससे फिर इस पुस्तक के जरिए बाबा हमेशा हमारे साथ रहेंगे, और हमको यदि पठन में जो भी परेशानी आएगी, कुछ भी आएगी, तो बाबा उसको सॉल्व करेंगे और बाबा हमारे साथ रहेंगे। तो हमें इस पुस्तक से ज़्यादा लाभ मिलेगा, ज़्यादा समझ में आएगा, ज्ञान मिलेगा। मतलब ये लोगों की धारणा थी, तो इसलिए सभी आते थे और बाबा के चरणों में उस पुस्तक को रखते थे। तो इस तरीके से काका महाजनी भी आए थे, और जब उन्होंने इस पुस्तक को रखा तो बाबा ने जब दूसरी प्रति उन्होंने दी तो उसको भी बाबा ने उनको संभाल कर रखने के लिए दी। और फिर उन्होंने जब उसका पठन किया तो कई बार पठन करने पर उन्होंने देखा कि बाबा के आशीर्वाद के कारण उनकी जो भक्ति है वो कई गुना बढ़ गई और उन्हें उस पुस्तक से बहुत ज्ञान भी मिला। तो इस तरीके से भी बाबा ने मतलब किसी को पठन के द्वारा, किसी को अपने आशीर्वाद के द्वारा, किसी को कर स्पर्श के द्वारा, कि अलग अलग तरीकों से बाबा लोगों की भक्ति का बीजारोपण करते थे, लोगों के हृदय में भक्ति का अंकुर पैदा करते थे। तो ये जो लीला थी इसमें बाबा ने इस तरीके से काका महाजनी में भक्ति को जागृत किया है, उनके अंतर मन में भक्ति की ज्योत जगाई थी। इसी तरीके से एक और लीला थी, जैसे कि एक इसमें श्यामा और विष्णु सहस्त्र नाम वाली एक लीला है। मतलब ये जो विष्णु सहस्त्र नाम है, ये इसमें इस लीला में ये बताया गया है, नाम की महिमा बताई है बाबा के द्वारा कि बाबा ने किस तरीके से विष्णु सहस्त्र नाम या कोई भी नाम के महत्व को बताया है, और वो अपने भक्तों को नित्य इन चीज़ों को करने के लिए बोलते थे, प्रेरित करते थे। तो इसमें यही है कि एक बार क्या हुआ कि बाबा बैठे हुए थे और उनके यहाँ पर रुकने के लिए, मतलब द्वारका माई में बहुत साधु संत जिसका मन होता था वो आता था, रुकता था, कुछ दिन ठहरता था, कुछ महीने रुकता था। बाबा कभी किसी को मना नहीं करते थे, जिसको आना होता था वो रुक जाता था। इसी तरीके से कुछ दिनों पहले क्या हुआ, एक रामदासी आया। मतलब रामदासी मतलब जो राम का भक्त है, वो ऐसा एक भक्त था, वो आया, लेकिन वो स्वभाव से बहुत क्रोधी था। तो उस भक्त का नित्य का नियम था कि वो नहा धो के पूरे अपने शरीर में वो लगाता था, क्या बोलते हैं, वो जो ऊदी टाइप की भस्म होती है, वो भस्म लगाता था पूरी अपनी शरीर में। और उसके बाद फिर वो अपने कपड़े वपड़े थोड़ा पहन के, जो भी अंग वस्त्र हैं वो पहन के, और फिर वो नित्य अपने ये ग्रंथों को पठन करता था। तो उसको एकनाथी भागवत है और गीता है ये, और इस तरीके से विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक है, ये सब वो रोज पढ़ता था। तो विष्णु सहस्त्र नाम तो उसको कंठस्थ याद था। तो एक बार क्या हुआ कि वो जब इस सब का पाठ पठन कर रहा था तो बाबा ने विष्णु सहस्त्र नाम की वो पुस्तक देखी। तो फिर बाबा ने सोचा कि पता नहीं उनके मन में क्या विचार आया, और उन्होंने ऐसा ही बहाना सा बनाया और वो उसको बुलाया, रामदासी को, और बुलाकर बोले कि मुझे आज पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे बिना सोनामुखी, एक जो औषधि होती है जो पेट दर्द के लिए होती है, आयुर्वेदिक दवाई है, कि वो बिना सोनामुखी का सेवन किए मेरा ये पेट दर्द ठीक नहीं होगा, तुम ये सोनामुखी लेकर आओ बाजार से। तो वो जो रामदासी है वो सोनामुखी लेने के लिए बाजार चला जाता है, और यहाँ पर बाबा वो जो उसकी पुस्तक है जिससे वो नित्य पठन किया करता था, विष्णु सहस्त्र नाम का, उस पुस्तक को उठाता है, और बाबा उठाते हैं और उठा करके श्यामा को दे देते हैं। तो श्यामा उस पुस्तक को नहीं लेते। श्यामा बोलते हैं कि मैं नहीं ले सकता, इसका जो मालिक है, मतलब ये जो पुस्तक है वो उस रामदासी की है, वो स्वभाव से बहुत क्रोधी है और वो मुझसे लड़ेगा झगड़ेगा, मैं उससे इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। देवा, आप मुझे उससे ज़बरदस्ती मेरा विवाद क्यों कराना चाहते हैं? तो वो मना करते हैं। तो बाबा लेकिन उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, बाबा बोलते हैं, दबाव डालते हैं कि नहीं नहीं, तुम तो इसका नित्य पठन किया करो, तुम्हें इससे बहुत लाभ होगा, और मैं वो बोल रहा हूँ, तुम ये पुस्तक ले लो। तो वो जो बोलते हैं कि मैं तो वैसे अल्प शिक्षित हूँ और मुझे संस्कृत का ज्ञान भी नहीं है, मैं कैसे इस पुस्तक को पढ़ पाऊँगा। तो बाबा कहते हैं कि नहीं, तुम डेली पूरी नहीं पढ़ो, तुम एक एक दो दो श्लोक ही इसका यदि संस्कृत में पढ़ोगे तो धीरे तुमको इससे बहुत लाभ होगा। और बाबा अपना बताने लगते हैं कि एक बार जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, तब मैंने इस जो विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक को अपने सीने पर रखा तो मुझे बहुत आराम हुआ और मैं ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। तो इस पुस्तक में इतना ज़्यादा इसमें सामर्थ्य होती है
कि वो हर चीज़ को ठीक कर सकती है। तो तुम इसको कंठस्थ करो और तुम धीरे धीरे एक एक श्लोक डेली पढ़ा करो, इससे तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। ये करके उन्होंने श्यामा को जबरदस्ती उस पुस्तक को पकड़ा दिया। अब वो जैसी पुस्तक लिए हुए था, इतने समय रामदासी आ जाता है, और जो अन्ना चिंचड़ीकर होते हैं वहीं पर रहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नारद मुनि टाइप के होते हैं। वो तुरंत ही सारी बात जो है उसको बता देते हैं रामदासी को। रामदासी स्वभाव से बहुत क्रोधी था, आकर के श्यामा से बहुत तेज लड़ने लगता है, चिल्लाने लगता है, बोलता है तुमने जबरदस्ती झूठ बोलकर तुम ही ने ऐसा किया। श्यामा को बोलता है तुम ही ने ऐसा किया, जानबूझकर तुमने मुझे भेज दिया और तुम मेरी पुस्तक चुरा रहे हो, मेरे से ले रहे हो, मैं तुम्हें ये पुस्तक नहीं दूंगा और मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। ऐसे करके उससे लड़ने लगता है। तब बाबा उसको समझाते हैं। बाबा बोलते हैं कि संसार में पुस्तकें तो बहुत मिल जाएंगी, तुम कैसे रामदासी हो? यदि तुम रामदासी होते तुम इस तरीके से नहीं लड़ते। क्यों? जो रामदासी होता है उसको तो अपना स्वभाव शांत रखना चाहिए। तुम्हारे अंदर कोई भी इस तरीके के गुण नहीं है, तुम्हारे अंदर विकार भरे हैं, कितना क्रोध है तुम्हारे अंदर, और तुम्हें तो इतना मोह है, एक छोटी सी पुस्तक से इतना मोह है। संसार में पुस्तकें तो कई सारी मिल जाएंगी, परंतु व्यक्ति नहीं मिलता, उसका ज्ञान होना चाहिए। अपना व्यवहार सुधारो। उसको बहुत ज़्यादा बाबा बोलते हैं तो वो शांत हो जाता है, और शांत होकर के फिर वो बोलता है कि श्यामा से कि इसके बदले मैं पंचरत्नी गीता की एक प्रति लूँगा। तो वो श्यामा बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं मैं एक नहीं मैं 10 प्रतियाँ तुमको दूंगा। फिर वो ला करके पंचरत्नी गीता उनको दे देते हैं और फिर यहाँ पर विवाद समाप्त होता है। तो यहाँ पर ये जो पूरी जो लीला थी, इसमें बाबा क्या बताना चाहते हैं, इसकी ओर हम थोड़ा ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहते हैं कि बाबा इन सारी चीज़ों से विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण का महत्व बताना चाह रहे हैं। मतलब बाबा ने इतना अब तक बताया कि विष्णु सहस्त्र नाम में इतनी शक्ति है कि वो रोग को भी दूर कर सकता है और किसी भी इंसान को स्वस्थ कर सकता है। मतलब विष्णु सहस्त्र नाम यदि आप डेली पढ़ते हैं तो उसका आप अद्भुत प्रभाव है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति तो होगी ही, साथ ही आपकी जो भौतिक प्रभाव है वो भी बहुत होगा। तो बाबा ने, और साथ ही ये विष्णु सहस्त्र नाम के साथ साथ बाबा ने नाम का भी महत्व बताया। मतलब अपने कोई भी नाम, चाहे आप किसी भी इष्ट का, सदगुरु का, जो भी नाम आपको है प्रिय हो, उस नाम का यदि आप नित्य जाप करते हैं तो उसका महत्व बहुत है। ये उससे आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप उससे अपना मोक्ष तक प्राप्त किया जा सकता है नाम के द्वारा। ये बाबा ने बताया कि ना केवल कहीं भी किसी भी कठिन साधनाओं में जाने की जरूरत नहीं है, केवल आप नाम जाप करिए। कलयुग में केवल नाम जाप का विशेष महत्व है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। केवल कलयुग में नाम है। नाम का यदि आप नित्य उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, तो नाम से ही आपकी चित्त शुद्धि होती है। सबसे बड़ा होता है चित्त शुद्ध होना। जैसे ही हमारा चित्त शुद्ध होता है, हमारा आचरण शुद्ध होता है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं, तो फिर अंदर भक्ति ठहरती है। जब भक्ति ठहरेगी तभी फिर आगे की हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो शुरू हो पाएगी। इसलिए सबसे पहले हमको नाम जाप पर विशेष ध्यान देना है। इसी के बारे में इस लीला में बाबा ने विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में बताया है। तो ये सब जो चीज़ें थी ये बाबा ने बताई। साथ ही गीता रहस्य, जो मतलब बाबा गीता के बारे में भी बहुत ज़्यादा बोलते थे। जितना भी साईं सचरित्र में हम देखते हैं, उनके अध्याय पढ़ते हैं, उसमें हमेशा कोट किया हुआ है गीता के बारे में। गीता का ये वाला अध्याय का ये वाला श्लोक। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि साईं सचरित्र में कुछ भी नहीं है, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि या तो आपने ये साईं सचरित्र पढ़ा नहीं है। यदि पढ़ा है तो आप ध्यान से पढ़िए कि उसमें कितना आध्यात्मिक रहस्य हैं, उसमें कितना गीता के बारे में बताया गया, अन्य ग्रंथों को कोट किया गया है। मतलब हर चीज की जो अंदर का जो सार है, गीता का जो सार है, वो पूरा बाबा ने साईं सचरित्र में उड़ेला है। अन्य ग्रंथों का, रामायण का, या जो भी ग्रंथ हैं, वेद हैं, वेदों को भी कोड किया हुआ है। इस वेद का, इस वाले ग्रंथ का, इस उपनिषद का, ऐसे कर करके बाबा ने साईं सचरित्र में बताया हुआ है। इसी तरीके से बाबा को बहुत ज़्यादा था अध्यात्म के बारे में। यदि किसी को वेदांत अध्ययन की रुचि थी या अध्यात्म के बारे में रुचि थी तो बाबा बहुत खुश हो जाते थे और उसकी मदद किया करते थे। तो इसी प्रकार से एक बार क्या होता है कि बापू साहिब जो जोग होते हैं वो लोकमान्य के द्वारा लिखित हुई जो गीता है उसके भाष्य की एक प्रति लेकर आते हैं और वो बाबा के चरणों में समर्पित करते हैं।
तो बाबा के चरणों में समर्पित करते हैं और बाबा उनसे बहुत खुश हो जाते हैं और उस पर 1 रुपया रख करके उसके कुछ पृष्ठों को पलटते हैं और उस पर 1 रुपया रख करके उनको लौटा देते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम इसका नित्य पठन करो, तुम्हें इससे बहुत लाभ होगा। मतलब जो भी वेदांत होते हैं या आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो अग्रसर होता है, बाबा उसकी बहुत मदद करते हैं। यदि आप लोगों में से भी यदि कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी इस कथा को सुन रहे हैं, जो कि बाबा को मानते हैं और बाबा से जुड़ना चाहते हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि यदि आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपने को बाबा के चरणों में समर्पित कर दो। और यदि आपको वेदांत का अध्ययन करना है तो साईं सच्चरित्र को ध्यान से पढ़ो। इसमें एक अद्भुत रत्न है, जब हम इसमें गोता लगाते हैं तभी हमें वो रत्न प्राप्त होते हैं। मतलब जब तक आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे, अंदर तक जब इसमें नहीं जाओगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ऊपर से थोड़ा डीपली हमको पढ़ना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा। और यदि आप मेरी जो साईं सच्चरित्र, मेरी ये जो कथाएं हैं, इनको यदि आप सुनते हैं तो भी मैंने बहुत कुछ कोशिश की है इसमें बताने की। आप उनको यदि समझो और ध्यान से सुनो तो कुछ आपको समझ में आ जाएगा। मैंने भी बाबा के द्वारा जो कृपा से, आशीर्वाद से जो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। साईं सच्चरित्र में बहुत कुछ है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बाबा का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा और बाबा आपसे खुश होकर आपको अपना भक्ति जरूर ही देंगे। जो भी बाबा की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं वो बाबा की कथा जरूर सुने। कथा के बारे में भी बाबा ने ये बोला है, इसके लिए जब भी ये कथा के बारे में एक प्रार्थना भी आती है कि हम जैसे जो हेमाड़ पंथ हैं, तो हेमाड़ पंथ भी क्या बोलते हैं, एक जो हमारी आंतरिक उन्नति होती है। मतलब जो बाह्य दृष्टि से तो आदमी कुछ भी करता है, लेकिन हमारी जो अंदर भक्ति हमको प्रकट करनी है, उसके लिए वो बोलते हैं कि ऊपरी पूजा तो ठीक है आपने कर ली, लेकिन हमें आंतरिक पूजा करनी चाहिए। आंतरिक पूजा कैसे करनी चाहिए? जब हम ये आंतरिक पूजा करते हैं तो हम बाबा से अच्छे से जुड़ पाते हैं। ये जो है इसकी एक विधि है जो कि उन्होंने बताई थी हेमाड़ पंथ ने। वो उन्होंने क्या बताई है कि हमें हमेशा बाबा के लिए क्या करना चाहिए। हमें इतना ज़्यादा, मतलब बाबा को आप प्यार करो, इतना उनको आशीर्वाद उनका मिलेगा यदि हम बाबा से जुड़ेंगे तो, कि हमारे अश्रु आने लगें। कि जो बाबा को नहलाने के लिए, जैसे हम बाबा को जल से नहलाते हैं, तो जब हम बाबा को अपनी अश्रु जल से नहलाएं, समझो कि हम बाबा को अपने अश्रु जल से नहलाएं और हमेशा सत्य बोलो, और जो सत्य और प्रेम रखो अपने दिल में। यो जो सत्य और प्रेम ये गुण हैं, इनसे बाबा को चंदन की तरह लेप करो। मतलब जिस तरीके से चंदन का लेप हम बाबा को करते हैं ऊपरी तौर पर, यदि हम सत्य और प्रेम को जागृत करते हैं तो वो उसका एक लेप हो जाता है। और जब हम वो जो हमारे जो अश्रु निकलते हैं बाबा के प्रेम में, वो बाबा बहुत खुश होते हैं उससे। वो जो अश्रु निकलते हैं उससे समझो कि बाबा को हम नहला रहे हैं। और जो भक्ति की एक कछनी बांध के और जो भाव से बाबा के सिर पर जो हम एक मुकुट लगाते हैं, वो अपने भाव से समझो कि हम जब बाबा के प्रति हमको ऐसा भाव आता है तो फिर वो समझो उसका एक बुक्का लगाओ बाबा के सिर पर, और प्रेम से उनके सामने जब हम अपना नतमस्तक हो जाते हैं, अपने को जब बाबा के सामने जब प्रेम से समर्पित कर देते हैं, तो बाबा हमको पूर्णतः अपने भक्त बना लेते हैं। हम उनके जब पूर्णतः अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं तो बाबा हमको अपना बना लेते हैं। तो जब हम इस तरीके से बाबा की पूजा करेंगे, अपने को जब बाबा के चरणों में समर्पित कर देंगे, तब बाबा हमको अपना बना लेंगे और हमारे अंदर भक्ति का बीजारोपण करेंगे। मतलब सबसे बड़ी बात जो एक है, पूरी कथा का सार एक यही है कि बाबा की भक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे पहला ये है, एक तो कुछ तो साधन है। साधन में आता है जैसे कि ध्यान है, आराधना है, पूजा है और नाम स्मरण है। ये जो है ये साधन होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? पूर्णतः बाबा के शरणागत हो जाना। मतलब जब हम ये समझें, हम ऐसा समझें कि हम बाबा से जब भी प्रार्थना करें तो हम कैसी प्रार्थना करें। ऐसी नहीं करें कि बाबा हमको ये दे दो वो दे दो, ऐसा नहीं। हमको ये प्रार्थना करनी है कि बाबा ये जो हमारा पूरा शरीर है, ये जो काया है, ये प्राण है, ये सब आपको समर्पित हैं। आप हमें
आप हमारे पूरे नेत्रों को, हमारे पूरे शरीर को समझो अपने नेत्र बना लो, और जो भी मैं देखूं वो आपकी ही निगाह से देखूं। जो भी ये हाथों को अपने ही हाथ बना लो, जो भी मैं करूं वो मैं आपके ही द्वारा करूं, जो भी मैं बोलूं वो आपके ही द्वारा बोलूं, मैं जो भी कुछ करूं वो सब कुछ ऐसा हो कि आप ही करा रहे हैं। मतलब पूर्णतः बाबा को समर्पित करना। जो भी मैं कर रहा हूँ वो सब ऐसा हो कि आप ही की कृपा से, आप ही के द्वारा किया जा रहा हो। मेरा पूरा अंतर मन जो है मैं आपको समर्पित कर दूं। इस तरीके से यदि हम बाबा के शरणागत होते हैं तो बाबा जरूर ही हमको अपनी कृपा और आशीर्वाद देते हैं। इस तरीके से हमको बाबा को अपना बनाना है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो ये सब चीज़ें हैं। मेन रूप से पूरी जो कथा का सार है वो यही है कि हमको बाबा के शरणागत हो जाना है। और जब हम बाबा के शरणागत हो जाएंगे तो आप कुछ भी ना करो, केवल स्मरण करो। रात दिन हम कुछ भी काम कर रहे हैं, यदि हमारा एक तार बाबा से जुड़ा रहता है, हमें हमेशा उनका ध्यान रहता है, तो समझो कि आपका काम हो गया। बस केवल चाहे हम कुछ भी, जैसे क्या होता है कि जब नव विवाहिता जो जोड़े होते हैं, लड़की या लड़का होते हैं, तो वो क्या होते हैं, जब शादी नहीं होती उसके पहले क्या होता है, उनका मन पूरा एक दूसरे में लगा रहता है, ध्यान उसी में लगा रहता है। इसी तरीके से हमको जो अपना मन है अपने सद्गुरु में लगाना है। मतलब हर पल हमको उनका ध्यान करना है। हम कुछ भी कर रहे हों, चाहे हम ऑफिस में हों, चाहे हम घर में हों, चाहे हम सो रहे हैं, चाहे जाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम सोते समय भी ऐसा है कि उनका स्मरण करके ही सो। जब आप स्मरण करके सोगे तो आपकी जो वो निद्रा है वो ऑटोमेटिक ऐसा हो जाएगा कि वो पूरा जो काल है सोने का वो पूरा बाबा को ही समर्पित हो जाएगा। तो हम कुछ भी कर रहे हो, यदि हम बाबा का ध्यान करके ही कर रहे हैं तो वो समझो कि बाबा के हम शरणागति हैं, बाबा को ही समर्पित हैं। इस तरीके से यदि हम करेंगे तो हमारे अंदर जरूर ही भक्ति पैदा होगी और हम आगे चल करके इस माया रूपी जो अभिनेत्री है इससे हम अपने को बंधन से मुक्त कर पाएंगे और आगे हम मोक्ष को प्राप्त हो पाएंगे। तो ये जो कथा है हमको यही सिखाती है, बाबा हमको यही सिखाते हैं कि हमको इस परेशानियों में और दुखों से घबराना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते जाना है, ईश्वर का साथ लेना है और उस पर विश्वास रखना है, उसकी भक्ति करना है और बिना घबराए अपने पथ पर, जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाना है। जब तक हमारा जीवन है, जब तक ये सांसें हैं, हम अपना आगे चलते ही रहेंगे और ईश्वर का नाम लेते रहेंगे। इस तरीके से आगे बढ़िए। यहाँ के इसके साथ मैं ये कथा को यहाँ विराम देती हूँ। अभी 2 मिनट का हम साईं भजन करेंगे। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी को ओम साईं राम।